नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे भारत की नदियाँ। ये टॉप 100 MCQs ले रहे हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सभी प्रश्नों को हम एक तरफ से सॉल्व करने वाले यानी देखने वाले हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम 100 की श्रृंखला रखें और इस तरीके से हमारा एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों से संबंधित अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में हम सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट आप लोगों को 100 प्रश्नों को अटेंड करना है। कम समय के अंदर 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अब गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछ लेता है, तो उद्गम, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगोत्री। ठीक है, तो गंगोत्री याद रखिएगा। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आप बताएंगे गंगोत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 2। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? अब देखिए, नदियों के उद्गम स्थल पूछ लिए जाते हैं, तो उद्गम स्थल बताना है, सोर्स बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुनोत्री। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बताएंगे यमुनोत्री है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पे 4। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? आपको बताना है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो आप बताएंगे प्रयागराज में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य कौन सा है। अब देखिए, 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। देखिए, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा पूछे या ताप्ती पूछे, तो आपको एक ही राइट आंसर देना है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा पूछे या ताप्ती पूछे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दिहांग। दिहांग इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे दिहांग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर बहती है। स्टार्टिंग हमारी उत्तराखंड से होती है, एंडिंग पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी संख्या याद रखनी है, आगे और भी प्रश्न बनेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको बताना है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 12।
कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो आपको बताना है कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है। 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, तो कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है, तब बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। महानदी का उद्गम स्थल है, तो महानदी का उद्गम स्थल बताना है। ठीक है, यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपको बताना होगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिहावा। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे सिहावा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। 14 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। 15 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरब सागर। तो एक नर्मदा नदी याद रखिएगा, एक ताप्ती नदी। ये दोनों की दोनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, तो आप बताएंगे अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। यमुना नदी किस नदी की सहायक है? यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे गंगा की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 17। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो आपको बताना है लूनी नदी किस राज्य में बहती है। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी बताना होगा इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। याद रखिएगा, लूनी नदी किस राज्य में बहती है, तो आप बताएंगे राजस्थान राज्य में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको बताना है सतलुज नदी जो है, सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल बताना है कहाँ है। 18 का करेक्ट आंसर बताना। देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसरोवर। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे मानसरोवर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो आपको बताना है गंगा नदी किस सागर में गिरती है। 19 का करेक्ट आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 20। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो आपको बताना है किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आप बताएंगे महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 21। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 21 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसरोवर। सिंधु नदी का मानसरोवर झील। ठीक, देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछे तो याद रखिएगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 22। कौन सी नदी वृद्ध गंगा कहलाती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी वृद्ध गंगा कहलाती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी। तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 23। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए 23 का राइट आंसर आप बताएंगे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना नदी। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। व्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो व्यास नदी किस नदी में मिलती है, तो किस नदी के साथ मिल जाती है? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतलुज नदी। तो व्यास नदी किस नदी में मिलती है, तो आप बताएंगे सतलुज नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है? तो किस नदी पर भाखड़ा नागल जो डैम है यानी भाखड़ा नागल बांध बना है। 25 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन, देखिए भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ बना है, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, यानी सतलुज नदी पर। किस पर बना है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 26। काली नदी भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी है, तो आप याद रखेंगे काली नदी। तो काली नदी भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है?
26 का करेक्ट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको बताना है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है। 27 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो आप बताएंगे अरावली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28, किस नदी को दक्षिण की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को दक्षिण की जीवन रेखा कहा जाता है। 28 का करेक्ट आंसर बताना है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। गोदावरी का एक अन्य नाम क्या था? जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। 29 का करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है यानी बना है? तो आपको बताना है किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। देखिए 30 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। किस पर बना है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो आपको बताना है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। देखिए यहाँ पर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केरल राज्य में। तो पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो आप बताएंगे केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 32, दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? तो आपको बताना है दामोदर नदी किस पठार से निकलती है। अब देखिए 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर। याद रखिएगा छोटा नागपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 33, गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? यानी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लैंग्वेज में थोड़ा सा फेर हुआ, कोई बात नहीं है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए 33 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा घाघरा नदी। ठीक है, कौन सी है? घाघरा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 34, कोसी नदी किस देश से निकलती है? तो आपको बताना है कोसी नदी किस देश से निकलती है। ठीक है, तो देखिए 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल देश से निकलती है। और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रश्न बन भी गया, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बताना है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी को। ठीक है, ओरिजिन इसमें कहाँ होती है कोसी नदी की? तो आप बताएंगे नेपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, सोन नदी किस नदी में मिलती है? तो आपको बताना है सोन नदी किस नदी में मिलती है। 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी में। राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37, माही नदी कहाँ गिरती है? अब गिरने की बात करी है। ठीक है, माही नदी कहाँ गिरती है? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरब सागर में। कहाँ गिरती है माही नदी? तो आप बताएंगे अरब सागर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 38, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, हुगली नदी किस नदी की शाखा है? तो आपको बताना है हुगली नदी किस नदी की शाखा है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो हुगली नदी किस नदी की शाखा है? तो आप बताएंगे गंगा नदी की। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक है? तो आपको बताना है तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा तीस्ता नदी किस नदी की सहायक है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो आपको बताना है किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। 41 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42। लोहित नदी किस नदी की सहायक है? तो आपको बताना है लोहित नदी किस नदी की सहायक है। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। झेलम नदी किस देश में बहती है? तो आपको बताना है झेलम नदी किस देश में बहती है। 43 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। झेलम नदी किस देश में बहती है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 44। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? देखिए अच्छा प्रश्न बना दिया। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर, सॉरी हाँ पूर्व की ओर, ये नहीं बोला गया पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर कौन सी बहती है? अब देखिए नर्मदा और ताप्ती, माही, ये सभी की सभी पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अब इसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, ये तीनों नदियां जो हैं अरब सागर में आके गिरती हैं। तो पूर्व की ओर बहती है तो वो गोदावरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। भारत में नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती हैं? तो कौन सी नदी जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? 45 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये दोनों ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46। गंडक नदी किस नदी में मिलती है? तो आपको बताना है गंडक नदी किस नदी में मिलती है। 46 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। ठीक, गंडक नदी किस नदी में मिलती है? तो आप बताएंगे गंगा नदी में मिलती है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। किस नदी पर रिहंद बांध स्थित है? तो आपको बताना है किस नदी पर रिहंद बांध स्थित है। देखिए 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 48। पेनिनसुलर नदियाँ मुख्यतः कैसी होती हैं? तो आपको बताना है पेनिनसुलर नदियाँ मुख्यतः कैसी होती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर यहाँ से बताएंगे। 48 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा पर निर्भर करती हैं। कैसी होती हैं? वर्षा पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, पेनिनसुलर नदियाँ मुख्यतः कैसी होती हैं? तो बताएंगे वर्षा पर निर्भर रहती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो आपको बताना है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे छोटी नदी का नाम। 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरवरी नदी। कौन सी है? तो आप बताएंगे अरवरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 51। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली, तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 51 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 52। भारत की किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो आपको बताना है भारत की किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। 52 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? तो आपको बताना है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए 53 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा की। तो कृष्णा नदी की तुंगभद्रा नदी सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 54। डेल्टा रहित नदी कौन सी है? तो आपको बताना है, ठीक है, डेल्टा रहित नदी कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। अब देखिए 54 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। बाकी गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है, महानदी भी बनाती है डेल्टा। बाकी नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में मिलती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 55। किस नदी को भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी माना जाता है? जो सबसे ज्यादा जल लेकर चलती हो, किस नदी को भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी माना जाता है? 55 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र
नदी यहाँ पर हो जाएगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56, सिंधु नदी प्रणाली में शामिल नहीं है। तो सिंधु नदी प्रणाली में शामिल नहीं है तो कौन सी नदी शामिल नहीं है? देखिए 56 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो घाघरा नदी शामिल नहीं है, बाकी झेलम, चिनाब, रावी ये सभी नदियाँ उसमें सिंधु नदी प्रणाली में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 57, काली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना है काली नदी किस नदी की सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पे 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? शारदा नदी की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 58, भारत की कौन सी नदी पूर्व और पश्चिम दोनों घाटों को काटती है? अच्छा प्रश्न लिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत की कौन सी नदी पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों को काटती है? यानी पूर्वी घाट, देखिए भारत में 2 घाट हैं इस तरीके से, ये पश्चिमी घाट हो गया यहाँ पर, ये हो गया पूर्वी घाट। तो ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों को काटती है? तो देखिए 58 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक और यहाँ पर एक और राज्य है, तो 2 राज्यों से होकर, कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से होकर बहती हैं इस तरीके से। तो ये कावेरी नदी जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों को घाटों को काटती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 59, किस नदी पर सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं? तो आपको बताना है किस नदी पर सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 60, भारत की देखिए मिसिसिपी किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की मिसिसिपी किस नदी को कहा जाता है बताना है। देखिए 60 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 61, किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं है? तो एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट से नहीं है, वो कौन सी नदी है? 61 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। बाकी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा तीनों नदियों का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है, बाकी महानदी का जो है यहाँ पर उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 62, लूनी नदी किस सागर तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि? कारण क्या है? लूनी नदी किस सागर तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि? इसका कारण 62 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्यों, इसका रीजन क्या है? देखिए रेगिस्तान में सूख जाती है लूनी नदी, सागर तक नहीं पहुंच पाती। भाई सागर तक तभी पहुंच पाएगी जब उसमें पानी होगा, अब पानी नहीं रह गया, सूख जाती है, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो इसलिए रेगिस्तान में सूख जाती है, जिस वजह से वो सागर तक नहीं पहुंच पाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 63, भारत का रुद्र सागर, देखिए भारत का रुद्र सागर किस नदी पर स्थित है? कौन सा? रुद्र सागर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 63 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। तो भारत का रुद्र सागर किस नदी पर है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 64, दामोदर नदी किस प्रकार की नदी है? तो आपको बताना है दामोदर नदी किस प्रकार की नदी है। 64 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दामोदर नदी किस प्रकार की नदी है? देखिए वर्षा आधारित नदी है, यानी वर्षा पर डिपेंड करती है, वर्षा ज़्यादा होगी बहुत ही ज़्यादा विशाल का पानी आएगा उसके अंदर, वर्षा आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 65, गंगा नदी का सबसे लंबा सहायक यानी भारत में कौन सा है? ठीक है, तो गंगा नदी की सबसे लंबी, यहाँ पर गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भारत में बतानी है। ठीक है, देखिए 65 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी है, ये घाघरा नदी है। ठीक है, तो घाघरा यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 66, किस नदी पर टिहरी बांध बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 66 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर जो है ये टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, तो भागीरथी है कहाँ पर? तो आप याद रखेंगे यूके यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 67, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नाम दे दिया, पश्चिम की ओर बहती है और सबसे लंबी नदी है। देखिए 67 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये सबसे लंबी नदी है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 68, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। 68 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांगपो नदी। तो तिब्बत में यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 69। भारत में नदियों का जाल सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बताना है भारत में नदियों का जाल सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। 69 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असम में, ठीक है, नदियों का जाल सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 70। निम्न में से कौन सी नदी युग्म सही नहीं है? कौन सा इसमें से युग्म जो है वो सही नहीं है? देखिए 70 का करेक्ट आंसर बताना है जो सही नहीं है। अब देखिए सही कौन सा नहीं है तो बताएंगे ऑप्शन डी यानी महानदी पंचमढ़ी। बाकी है नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से उद्गम बताए गए हैं सभी, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, कावेरी, ब्रह्मगिरी से महानदी यहाँ पर गलत ये बताया गया है। बाकी यहाँ पर तीनों सही थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 71। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में नहीं बहती है वो बतानी। 71 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो गोदावरी जो है भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है। नर्मदा, ताप्ती, माही तीनों जो हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 72। नर्मदा, ताप्ती, भ्रंश घाटी किस पठार को अलग करती हैं? ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी किस पठार को अलग करती हैं? 72 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्य सतपुड़ा। ठीक है, याद रखिएगा विंध्य सतपुड़ा पठार को अलग करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 73। भारत की किस नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है? ठीक है, तो आपको बताना भारत की किस नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। देखिए 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 74। सांगपो नाम किस नदी से संबंधित है? तो आपको बताना है सांगपो नाम किस नदी से संबंधित है। 74 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट को, देखिए कौन सी नदी पश्चिमी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी पश्चिमी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहती है। 75 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। तो पूर्व घाट को देखिए पूर्व की ओर बहती है, पश्चिमी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पर हमने बताया था ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिम से चलती पूर्व की तरफ बहती है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया पश्चिमी घाट को काट कर पूर्व की ओर बहती है। तो पश्चिमी घाट को काटा यहाँ से और इस तरीके से पूर्व की ओर बहने लगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 76। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? कारण क्या है उसका? दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? 76 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा बार बार बाढ़ के कारण, क्योंकि बार बार ये बाढ़ लाती है नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 77। किस नदी का बेसिन प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा है? 77 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 78। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से निकलने वाली नदी का नाम बताना है। देखिए 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी घाघरा नदी। बाकी ये सब नहीं निकलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 79। कोसी नदी को बिहार का शोक कहने का कारण है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर 79 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मार्ग परिवर्तन के कारण ये ज़्यादातर अपने मार्ग बदलती रहती है और कटाव ज़्यादा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 80। कौन सी नदी पूर्वी भारत में प्राकृतिक जल मार्ग का भाग है? ठीक है, कौन सी नदी पूर्वी भारत में प्राकृतिक जल मार्ग का भाग है? अब देखिए 80 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 81। सिंधु नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो आपको बताना है सिंधु नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है।
81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 82। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती? ठीक है, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है? 82 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये अरब सागर में गिरती है पूर्व से पश्चिम की ओर और साथ ही साथ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 83। भारत में सर्वाधिक सहायक नदियां किस नदी की हैं? तो भारत में सर्वाधिक सहायक नदियां किस नदी की हैं? देखिए 83 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा, गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 84। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो आपको बताना है किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। 84 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। हीराकुंड बांध किस पर बना हुआ है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 85। अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों का संगम दिखाया गया, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी बराबर में क्या भरेंगे आप? इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? गंगा नदी। तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 86। किस नदी को दक्षिण की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को दक्षिण की जीवन रेखा कहा जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 87। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? 87 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन बी, दिहांग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी पूर्व भारत की जीवन रेखा कहलाती है? नाम जोड़ दिया गया, पूर्वी भारत की जीवन रेखा कहलाती है। पूर्वी भारत की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी है ऐसी? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी भारत की जीवन रेखा कहेगा तभी ब्रह्मपुत्र को टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 89। सोन नदी किस पठार से निकलती है? तो सोन नदी किस पठार से निकलती है? इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, किस पठार से सोन नदी का उद्गम होता है? तो आप बताएंगे अमरकंटक से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 90। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारी है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी ज्वारी है। 90 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ज्वारी पूछा गया है। ठीक है, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, हुगली नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 51। गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का है? 91 का राइट आंसर बताएंगे। इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निक्षेपण। ठीक है, डिपोजिशनल। ठीक है, बाकी हिंदी में लिखा गया है निक्षेपण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 92। किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है? किस नदी पर है? तो प्रश्न पूछा जा चुका है, पर रिपीटेड हो गया है। ठीक है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 93। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ठीक है, 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। यह भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 94। भारत में सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी? तो सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। यह भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। किस नदी प्रणाली को पंजाब की 5 नदियां कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, किस नदी प्रणाली को पंजाब की 5 नदियां कहा जाता है? 95 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधु तंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 96। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? तो भारत की सबसे छोटी नदी का नाम बताना है। 96 का राइट आंसर देखें ऑप्शन ए। यह भी प्रश्न रिपीट हो चुका, लेकिन नया प्रश्न था तो इसलिए 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 97। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? 97 का राइट आंसर अगर देखें, 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न देखेंगे 98। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। 98 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको बताना है रावी नदी का उद्गम कहाँ है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी धौलाधार। ठीक है, तो रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो आप बताएंगे धौलाधार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 100। किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय है? 100 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और भी हम लोगों को अगर PYQs अच्छा सा कलेक्शन किया, वो भी आप लोगों को पार्ट 2 के रूप में आप लोगों को हम देंगे। इस तरह से हमने जो भी प्रश्न दिए बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप अपने आंसर के साथ आप उसका जो रिप्लाई है कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।